सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और उसने कसम खा ली कि मैंने समझना ही नहीं है, तो उसको तो इलाज कुछ नहीं है। और इस प्रकार की योजनाएं तो पहले भी चली, इससे भी शॉर्ट पीरियड की चली कि अचानक जब युद्ध था उस टाइम भर्ती, केवल भर्ती उसी टाइम के लिए थी। ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई हैं, ये पहली बार नहीं। लेकिन अब की बार बहुत सामान्य परिस्थितियों में हमारे जो अधिकारी हैं, और एक छोटे अधिकारी से लेकर और जनरल तक के जो अधिकारी थे, उन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि देश के लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए ताकि हमारी सेना युवा हो। और युवा का मतलब ये नहीं कि युवा केवल बंदूक ही चलाने वाला, टैंक चलाने वाला, ये जहाज चलाने वाला ये। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल तो वो लोग लड़ाई जीतते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उसको चलाना जानते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। और जो सेना है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सेना को ठेके मिलती है, अरे सेना तो उतनी की उतनी है। आज अगर 12 लाख सेना है तो 12 लाख से कोई कम करने वाला नहीं। 12 की 13-14 तो हो सका, लेकिन उससे कम नहीं होगी सेना। सेना तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो एक सैनिक क्या करता है उसके बारे में काफ़ी जानकारी उनकी होगी। और अचानक अगर देश के सामने कोई इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो, तो ऐसे ही एक फोर्स हमारे पास तैयार है जो सारे चीज़ को संभाल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक लड़का है जो +2 करके आया और +2 करने के बाद वो तुरंत सेना में को ज्वाइन कर लेता है, उसके 4 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिली रही। अगर बाहर रहता तब भी उसके 3 साल तो लगते ही ग्रेजुएट बनने में। अब 4 साल में वो ग्रेजुएट भी गया। जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करना चाहता उस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली और साथ ही साथ उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल गया। अगर वो कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता है तो अपना बिजनेस भी कर सकता है। और आगे और पढ़ाई करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उसके पास, तो यानी के लिए उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी है बहुत। और ये क्यों मान लिया कि भी आप निकल ही जाएंगे। आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 25% तो उन्हें रखना ही है उनमें से। 25% भी क्यों नहीं आते? कौन भड़का रहा है इनको? आपको क्या लगता है कौन भड़का रहा है इनको? देखिए, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और इस प्रकार के झगड़े करवाने के। अब मैं चुड़ौनी साहब से पूछूं कि भाई आप जाएगा वहाँ बैठ के, मटका साहब जाएगा बैठ के, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आंदोलन जीवी है, यानी कि आंदोलन कहीं हो उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जाके बैठ देंगे वहाँ। तो ऐसे लोग बहुत हैं। कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का इस तरीके का व्यवहार है क्या कि जहाँ भी कोई सरकार का विरोध करता दिखेगा या इस प्रकार की घटनाएं। अब ये तो जो उनसे देश तोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे, उनके साथ भी जाकर सेल्फी खिंचवाए थे। अब इनको तो यही नहीं पता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वहाँ भी जाकर फोटो खिंचवाए, कहने के ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साहब, आपने देश में इतने लंबे टाइम तक शासन किया, आपके इतने इतने बड़े लोग हुए और आप उनको कह रहे हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए है कि जज अभी तक जिंदा है। तो यानी कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इससे। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आज़ादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आज़ादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे, तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इसमें? इस टाइप की बात पे ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत से तरह हैं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे, चाहे तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित से आज के समय की कांग्रेस हट रही है? बिल्कुल। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा हैगी कि उसके ध्यान ही नहीं रहा उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो हर जगह उसको ही सत्ता दिखती है ना, तो वो सोचती है चाहे भले ही राष्ट्र विरोध हो, समाज का विरोध हो, समाज टूटता हो चाहे, लेकिन उसको ये लग रहा है कि किसी तरीके से राज हाथ में आ जाए। मतलब बेचैन है इसके लिए, जबकि इसके लिए धैर्य चाहिए, योजना चाहिए। आप योजना बना के चलो। लेकिन जिस प्रकार देश में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएं जो साउथ हरियाणा में बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, तो क्या लगता है हम इन विपक्षी पार्टी को समझा नहीं पाए या हमारा यूथ अभी समझ नहीं पाया? दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब समझाएंगे तो उसको जिसकी समझ में नहीं रहा हो, जिसको जो समझा बैठा उसको कैसे समझाएं हम? उसको तो पता है सारी बात का, वो तो गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ बच्चों से पूछा
कि भाई क्या है योजना, उनको बोली निकम मार दो, उसने कहा था वास्ते तो है कि मुझे पता नहीं योजना क्या क्या। और जो विरोध करने वाले कौन से हैं, सारे 30 से ऊपर के हैं जिनको भर्ती नहीं होना। तो ये सारे के सारे लोग, इनका कोई वो नहीं, ये केवल विरोध के लिए विरोध है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ निजी कंपनियां अब आगे आई हैं, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर के लोग होंगे उनको वो अपनी जगह उचित स्थान देंगे, उनको नौकरी भी दे करके। आपको लगता है और भी लोगों को इस बारे में आगे आना चाहिए? ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी को यार अनुशासित आदमी चाहिए। वो इंडस्ट्री हो उसको भी अनुशासित, कहीं भी किसी भी फील्ड में है तो अनुशासित आदमी चाहिए। पार्टियों को भी अनुशासित लोग चाहिए यार, मतलब सारी जगह लोगों को अनुशासित लोग चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में अपनी फिटनेस बढ़िया करके आया और अनुशासन का पाठ पढ़ गया, तो स्वाभाविक ये हर आदमी प्रयास करेगा कि अनुशासित आदमी मुझे पहले मिले। तो मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छे चांस है, अच्छे ऑप्शन है इनके पास, अच्छे जॉब मिलेंगे। एक अहम सवाल सर, करनाल में सिख फॉर जस्टिस के कई जगह नारे लिखे गए और फिर आजकल फिर वो पन्नू सबको मैसेज भेजना शुरू कर दिया, बोला हरियाणा बनेगा खालिस्तान, खट्टर और रणबीज हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या ऐसे लोगों को सरकार क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? देखिए कुछ लोग ऐसे ही हैं जो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ करना चाहते हैं। जवाब टाइम पे सारे लोगों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के हैं। और कुछ है नहीं, पन्नू सन्नू क्या शब्द है, कुछ नहीं है। ये रोजाना उस पर आके कुछ ना कुछ बोल देता है, कोई आधार तो है नहीं इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं नहीं, मुझे लगता है कुछ इस प्रकार की बात है। और टाइम पे सबका इलाज भी किया जाएगा जो इस प्रकार की लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास करें। कल नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है कि स्थिति कैसी रहेगी? देखिए जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया तो 100% जीतेंगे। मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे। और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे। और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने चारों जगह बात की।